हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पिछले वीडियो में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा चुके हैं और आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल है, दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल किसकी रचना है। दास कैपिटल है क्या, यह एक पुस्तक है। दास कैपिटल एक पुस्तक है। इसकी रचना जो हुई थी 1867 ईस्वी में, ठीक है, 1867 ईस्वी में। तो इनका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिया गया आपका एंगलेस और टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी दिया गया टॉलस्टॉय और मार्क्स, ऑप्शन सी दिया गया आपका कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ऑप्शन डी दिया गया आपका कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक। तो इनका जो सही जवाब होंगे, सही ऑप्शन होंगे, वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। अवधारणा मतलब होता है सिद्धांत। चलिए यहां ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी लुई ब्लॉक, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी है आपका लाला लाजपत राय। तो इनका जो सही जवाब होंगे, सही ऑप्शन होंगे, वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था। देखिए बच्चों, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार का संबंध रूस से है। रूस का जो जार था यानी सम्राट, वो बहुत ही निरंकुश था। रूस जो है एशिया के एक छोटे से देश से क्या हो गए थे, हार गए थे, जिसकी वजह से रूस में एक क्रांति हुई और लोग जो थे वो रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे। लेकिन जार के जो सेना थे, जार की जो सेना थी, वो इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने लगी और हजारों की तादाद में लोग मारे गए। इस दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो खूनी रविवार किस तिथि को हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है आपका 8 जनवरी 1905 में, ऑप्शन बी है आपका 6 जनवरी 1905 में, ऑप्शन सी है आपका 9 जनवरी 1905 में और ऑप्शन डी है आपका 3 जनवरी 1905 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, 9 जनवरी 1905 में। ठीक है, और खूनी रविवार को और एक नाम से जाना जाता है, वो है लाल रविवार। ठीक है, लाल रविवार। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। क्या कह रहा है कि इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक है वो किसे माना जाता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए है रॉबर्ट ओवन, ऑप्शन बी है सेंट साइमन, ऑप्शन डी है लुई ब्लॉक और ऑप्शन डी है चार्ल्स फूरियर। यहाँ पर हो जाएगा फूरियर। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होंगे और सही ऑप्शन होंगे आपका वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ओवन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। क्या कह रहा है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए है सेंट साइमन, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है लुई ब्लॉक और ऑप्शन डी है रॉबर्ट ओवन। जो इसका आपका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, अगला सवाल है हम लोग का, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ठीक है, क्या कह रहा है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो यहां देखते हैं ऑप्शन ए दिया गया आपका सेंट साइमन, ये तो यूटोपियन समाजवादी था। ऑप्शन बी है आपका कार्ल मार्क्स, ये नहीं था। ऑप्शन सी है आपका लुई ब्लॉक, ये भी था। ऑप्शन डी है आपका रॉबर्ट ओवन, ये भी था। यानी इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। ठीक है, यानी ये आपका जो है सेंट साइमन नहीं होंगे, लुई ब्लॉक भी नहीं। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों, कारखानों तथा विपणन में सरकार का एकाधिकार होता है। ठीक है, यहाँ क्या करा है कि किस अर्थव्यवस्था में जो सरकार का जो है मतलब कंट्रोल रहता है हर चीज पर, जैसे उत्पादन में, कारखानों पर और विपणन बोले तो
व्यापार पर, यानी हर चीज पर किसका नियंत्रण रहता है? सरकार का। तो देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका समाजवादी, ऑप्शन बी है मिश्रित, ऑप्शन सी है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था और ऑप्शन डी है आपका इनमें से सभी। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आपका, ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है फ्रेडरिक एंगल्स, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ऑन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो देखिए दास कैपिटल क्या है, एक पुस्तक है। यह सवाल हम लोग पीछे हल कर चुके हैं और देखते हैं यहां भी आए हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। चलिए ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका 1848 में, ऑप्शन बी है आपका 1867 में, ऑप्शन सी है आपका 1864 में और ऑप्शन डी है आपका 1883 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी 1867 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 में जो रूस में जो क्रांति हुई थी उस समय किस जार का शासन था? तो यहां देखते हैं हम लोग, ऑप्शन ए दिया गया है निकोलस द्वितीय, ऑप्शन बी दिया गया पीटर, ऑप्शन सी दिया गया निकोलस प्रथम और ऑप्शन डी दिया गया अलेक्जेंडर प्रथम। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, निकोलस द्वितीय। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है निहिलिस्ट आंदोलन कहां शुरू हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए दिया गया आपका रूस, ऑप्शन बी दिया गया हॉलैंड, ऑप्शन सी दिया गया जापान और ऑप्शन डी दिया गया इंग्लैंड। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, रूस। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तारीख को, किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 1 मार्च को, ऑप्शन बी है यहाँ पर 1 फरवरी को, ऑप्शन सी है यहाँ पर 1 अप्रैल को और ऑप्शन डी है यहाँ पर 1 मई को। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, 1 मई को। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है? तो यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं संसद, ऑप्शन बी दिए गए हैं पार्लियामेंट, ऑप्शन सी दिए गए हैं ड्यूमा और ऑप्शन डी दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन सी, ड्यूमा। और ये जो ऑप्शन बी है पार्लियामेंट, ये भारत के संसद को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है, किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? बाइबिल क्या है? एक ग्रंथ है, ईसाइयों का एक पवित्र ग्रंथ है जो ईसाइयों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। तो यहाँ पर जो कहा गया है कि समाजवादियों का मार्गदर्शन जो करने वाले बुक है वो कौन से हैं, यानी किसको हम लोग ईसाइयों का बाइबिल, समाजवादियों का बाइबिल कहते हैं या कहा जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए दिया गया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन बी है आपका अप्रैल थीसिस को, ऑप्शन सी है आपका सोशल कंट्रैक्टर को और ऑप्शन डी है आपका दास कैपिटल को। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ? यानी जो समाजवादी भावना का जो उदय हुआ वो किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ, किस क्रांति की वजह से हुआ? चलिए यहाँ ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया आपका औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन बी दिया गया फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन सी दिया गया अमेरिकी क्रांति और ऑप्शन डी दिया गया आपका रूसी क्रांति। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? यहाँ है स्वपनदर्शी। स्वपनदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? संस्थापक किसे माना जाता है? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है आपका लेनिन, ऑप्शन बी है आपका ओवन, ऑप्शन सी है आपका एंजल्स और ऑप्शन डी है आपका मार्क्स। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन बी,
रॉबर्ट ओवन। ठीक है, यहाँ पर ओवन लिखा गया, सिर्फ रॉबर्ट ओवन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, क्या कह रहा है कि समाजवादी घोषणा पत्र जो थे वो किसने प्रकाशित किए? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ये है आपका मार्क्स एवं एंगल्स, ऑप्शन बी दिया गया कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन सी है आपका सेंट साइमन, और ऑप्शन डी है आपका रॉबर्ट ओवन। तो यहाँ जो आपका सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन ए, मार्क्स एवं एंगल्स। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? पता है ये क्या है, पुस्तक है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है आपका 1867 में, ऑप्शन बी है 1844 में, ऑप्शन सी है आपका 1864 में, और ऑप्शन डी है आपका 1848 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे, सही ऑप्शन होंगे वो आपका है ऑप्शन नंबर डी, 1848 में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रथम अंतरराष्ट्रीय संघ कब बना था? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है 1867 में, ऑप्शन बी है आपका 1844 में, ऑप्शन सी है 1864 में, और ऑप्शन डी है 1848 में। तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 1864 में। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला सवाल है, रूस का पहला समाजवादी था, यानी क्या करें कि रूस का जो पहला समाजवादी वो कौन था? यहां पर ऑप्शन दिया गया है स्टालिन, ऑप्शन बी है टोल्स्टॉय, ऑप्शन सी है लेनिन, और ऑप्शन डी है प्लेखानो। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होंगे वो आपका हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी प्लेखानो। ठीक है,